पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना भी बंकरों पर छिपी हुई है। पीओके पूरी तरह से सुलग रहा है, उसमें आग लगी है। लोग आजादी आजादी का नारा लगा रहे हैं। मुनीर शहबाज को समझ नहीं आ रहा कि अब इस आंदोलन को वो कैसे कंट्रोल करें। उन्होंने बहुत इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब भी जो है पीओके के अंदर लाखों लोग सड़कों पर हैं। बहादुर असीम मुनीर अब तक 150 से ज्यादा लोगों को मरवा चुके हैं। इसमें महिलाओं को, बच्चे भी शामिल हैं जिनको भून दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने अब इनपुट दे दिया है कि अब गोली चलाई तो पीओके के हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी की फौज द्वारा की गई खूनी गोलाबारी में 150 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पूरा इलाका सुलग उठा है और जनरल असीम मुनीर का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया। सेना के इसी दमन को चुनौती देने के लिए रावलकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 70,000 से ज्यादा कश्मीरी लड़के और लोग वहां पर उतर आए, जिससे मजबूर होकर पाकिस्तानी सेना को छिपना पड़ा। पीओके के लोग 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जमा है। असीम मुनीर किसी भी सूरत पर इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आम लोगों पर बल प्रयोग और गोली चलाने के बाद पाक सरकार पर आरोप है कि वो प्रदर्शनकारियों को झुकाने के लिए अब खाने, पानी, चीजों, ईंधन और दवाओं की सप्लाई भी रोक रही है। यानी कि पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज। लोग दवाइयों के लिए मर रहे हैं, लोग खाने पीने के लिए मर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का खौफ इस कदर है कि लाइट की सप्लाई, बिजली सप्लाई, ये सब तक काटने पर शहबाज शरीफ उतारू हो गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने, ट्रक ड्राइवरों और विपक्षी नेताओं ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को पीओके की प्रदर्शनों से प्रभावित इलाकों में घुसने से रोका जा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी किसी भी तरह की नाकेबंदी करने से इनकार करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों से पता चलता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे शटडाउन की वजह से पहले से ही पीओके में आम लोगों के सामने संकट है। सरकार की ब्लॉकेट की वजह से रोजमर्रा की चीजों की कमी और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। ऐसे में पीओके में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है और सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कई इलाके में न सिर्फ खाने पीने की चीजें बल्कि ईंधन की भी भारी कमी है। पुंछ और मुजफ्फराबाद जैसे बड़े जिलों में अक्सर पेट्रोल पंप बंद देखे जा रहे हैं। वाहन चालकों को ब्लैक मार्केट से ईंधन खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं इंटरनेट का न होना लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। नीलम जिले के निवासी अलिफदीन ने बीबीसी उर्दू को बताया है कि हड़ताल शुरू होने के बाद से इलाके के लोगों को राशन नहीं मिल रहा। मैं खुद 15 दिनों से डिपो के पास पैसे जमा कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक आटा भी नहीं मिला। स्थानीय बाजारों में जो आटा मिल रहा है उसकी कीमत हालिया दिनों में काफी बढ़ गई है। अब्बासपुर और रावलकोट के निवासियों ने भी संकट की बात को स्वीकार किया है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस कमी की कुछ वजह जेएसी के हड़ताल, जिसके कारण पूरे इलाके में दुकानें और बाजारें बंद करने पड़े हैं। दूसरी ओर में जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को अधिकारी जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने इस संकट को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। स्थानीय निवासी नवीद बताते हैं कि मैंने पुलिस से बहुत मिन्नतें की, मुझे घर पर खाना पीना ले जाने चाहिए, लेकिन पुलिस को कोई भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि आप खाना पीना और दवाइयां फेंक देंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। इस रवैये ने स्थिति को और भी ज्यादा नाजुक कर दिया है। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जरूरी सामान पहुंचने से रोकने के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहना है कि आजाद पट्टन समेत कई रास्तों पर यात्रियों को रोका जा रहा है, उन्हें खाना पानी और दवाइयां नहीं मिल रही हैं। इस तरह की पाबंदियां एक बुरी मिसाल कायम करती हैं। पीओके में हालिया अशांति की शुरुआत विधानसभा की उन 12 सीटों को लेकर हुए विवाद से शुरू हुई थी जो कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय समूहों का आरोप है कि इस्लामाबाद इन सीटों का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने और अपनी बात मानने वाली सरकार बनाने के लिए करता है। पाकिस्तानी सरकार ने जेएसी को बैन कर दिया है, लेकिन उसके नेतृत्व वाला आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। खासतौर से रावलकोट में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पीओके की कथित राजधानी मुजफ्फराबाद में भी हजारों लोगों ने मार्च निकालकर आंदोलन तेज करने की धमकी पाकिस्तान सरकार को दे दी है। अब पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना को समझ में नहीं आ रहा वो दरअसल करे क्या। मुनीर ने सबसे पहले पीओके के लोगों को भून डाला, गोलियां मारी गई और जो भी सड़कों पर विरोध कर रहा था उसको बिना देखे बिना समझे अरेस्ट करके उस पर आतंकवाद के मुकदमे तक चलवा दिए गए, लोगों की हत्याएं कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद वहां पर
हर दिन विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है और आज हालात ये है कि वहां पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और वो असीम मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो हमारी 38 सूत्री मांग हमने सौंपी है उसको अगर नहीं मांगे तो भविष्य में आगे आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन उग्र होता जाएगा और पूरे पाकिस्तान में भी इस आंदोलन को फैला दिया जाएगा। शुक्रिया।